True Ideology, True Indology, Bhardwaj Speaks were his social media handles. वो अकेला न जाने कितनी सारी हिस्टोरिकल फैलेसीज को, जो हिंदू धर्म को, जो हिंदुत्व को नुकसान पहुंचा रही थी, उनको अकेला काउंटर करता था। न जाने कितनी ऐसी फैलेसीज को, हिस्टोरिकल प्रोपेगेंडास को उस बंदे ने अकेले काउंटर करा है, और कितने सारे फैलेसीज को उसने डिफीट भी करा है अकेले। ट्रू आइडियोलॉजी, वन मैन आर्मी, वी यूज्ड टू कॉल हिम ऑन ट्विटर. Whenever somebody was spreading a lie, whenever somebody was spreading any misinformation against Hindu Dharma, he just appeared over there. He wrote a few lines, exposed, totally crushed the opponent, and went away. That was his way. That's how he did things. He was reported so many times. He was banned from Twitter. He was banned from so many handles. But he kept on fighting for what? For Dharma. To help his fellow Dharmikas, to establish Dharma was his only motive. Did he achieve that? No. Did he contribute? Yes. His contribution, I think, stands taller than the whole 9 years of BJP. He motivated, inspired so many guys to read history, read real books, read Dharma Shastras, and so many things. The OG trad of Indian Twitter. I don't like to make such videos, but I am very disheartened today. What happened to True Ideology, what is said by Mr. Devendra Fadnavis in the Vidhan Sabha of Maharashtra, it is very disheartening, to be honest. I never thought that this day would come, but it has come. मैं ये सोचता था कि ट्रू आइडियोलॉजी को भाजपा की सपोर्ट है, सच में, कि कोई आदमी इतना टैलेंटेड है, कोई आदमी इतना काम कर रहा है धर्म के लिए, हिंदुत्व के लिए, तो ऑब्वियसली बीजेपी उसको सपोर्ट करती होगी, बीजेपी उसके टच में होगी, बीजेपी के मिनिस्टर्स उसको बोलते होंगे कि दैट यू डोंट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग, वी आर गोइंग टू स्टैंड बाय यू रॉक सॉलिड व्हेनेवर यू नीड अस. तो मुझे ऐसा लगता था, बट इट इज़ नॉट द केस. उसके पीछे इस्लामिस्ट्स पड़े, मार्क्सिस्ट्स पड़े, उसको रिपोर्ट करा, बैन करवाया, इतना कुछ किया उसके साथ. दैट गाय केम बैक ऑलवेज. बट अब उसके पीछे भाजपा पड़ गई है भाई. The OG Hindutva parties after True Ideology. For what? Because he exposed historical fallacy. He said what is true, or let's say it's not true. He said what was written in books. BJP comes out as a Hindutva party, or we perceive it as such. But let's say BJP is not a Hindutva party, as Mr. JP Nadda, the national president of BJP, said that BJP has nothing to do with Bhagwa. But BJP claims to be a party that has democratic values. They value freedom of speech. और बीजेपी मार्क्सिस्ट और इस्लामिस्ट के फ्रीडम ऑफ स्पीच की बहुत कदर करती है. तो मैंने अपनी आंखों से देखा है. कोई धर्म को, हिंदू धर्म को गाली देके मूवीज बनाए, कोई हिंदू धर्म को गाली देकर ट्विटर पे हैंडल चलाए, कोई इंस्टाग्राम पे हैंडल चलाए, कोई रेडिट पे हैंडल चलाए, कुछ नहीं होता है. फ्रीडम ऑफ स्पीच है. लेकिन अगर कोई हिंदू सिर्फ अपने धर्म को डिफेंड करने के लिए सच भी बोल रहा है, और वो भी रिटन हिस्टोरिकल बुक्स से, वो भी रिटन हिस्टोरिकल फैक्टर्स का रेफरेंस देके, तो उसको आप फांसी पर डालने की, कड़ी से कड़ी सजा देने की बातें कर रहे हो, वो भी विधानसभा में खड़े होकर एक आदमी के लिए. इतना बड़ा क्या हो गया? क्यों? एक्चुअली मैंने खुद 2014 के इलेक्शन में, 2019 के इलेक्शन में भाजपा को वोट करा है. मैंने भाजपा के लिए कैंपेन भी करा है. मेरा सोशल मीडिया सारा का सारा भरा पड़ा है. मेरा फेसबुक उस बात की गवाही अगर किसी को चाहिए हो. मैंने गली गली जाके ना, हमने टीमें बना के गली गली जाके माइक हाथों में पकड़ के आयुष्मान भारत, ये भारत, वो भारत, लोगों को 2019 के इलेक्शन में प्रचार किया था कि भाजपा इतनी अच्छी पार्टी है, भाजपा उतनी अच्छी पार्टी है. क्यों? डेवलपमेंट, सड़कें वड़कें वो पहले भी बन रही थी, बनती रहेंगी, अब भी जैसी बन रही है सबको पता है. बारिश का पानी आता बह जाती है. कोई वो इश्यू ही नहीं था. इश्यू था धर्म का, हिंदुत्व का, रिवाइवल ऑफ धर्म. इशू था कि आएंगे, एजुकेशन सिस्टम को ठीक करेंगे, बहुत सारी चीज़ें बदली जाएंगी. क्या बदला गया भाई? भाजपा के काल में एक राम मंदिर का फैसला आया है, जिसके लिए मैं मोदी जी के चरणों में लेट के उनका धन्यवाद करने के लिए तैयार हूँ. मोदी जी अगर उसके लिए बोले, मैं प्राण भी देने के लिए तैयार हूँ. लेकिन उसके अलावा हुआ क्या? मतलब हम सड़क पे हिंदुत्व चिल्लाते रह गए. भाजपा ने तो 9 साल सत्ता में आने के बाद बोल दिया कि हमारा तो हिंदुत्व से लेना देना कुछ नहीं है, भगवा से हमारा कोई लेना देना नहीं है, हम तो सबका साथ सबका विकास करने आए हैं जी. अभी ये कर्नाटक में कुछ भी होता है ना, कोई भी बुरी चीज़ हो जाती है, तो कर्नाटक के वहाँ पे सोशल मीडिया पे उसके बारे में जो भी चर्चा होती है, फिर वहाँ 2-4 लोग आ जाते हैं बीजेपी IT सेल के, और वो बोलना शुरू कर देते हैं कि देखा, वहाँ के हिंदुओं ने
फ्री टिकट के लिए अपनी आत्मा बेच रही थी, कांग्रेस को वोट कर दिया था। देखा क्या हो रहा है, देखा। आज तक मोदी जी ने कभी बोला है कि भाई मुझे इलेक्शन जितवा दिया, थैंक यू हिंदुओं? या नड्डा जी ने बोला हो या अमित शाह जी ने बोला हो कि हिंदुओं ने हमको वोट दिया, बहुत बहुत शुक्रिया हिंदुओं? कभी आपने कहा हिंदुओं का धन्यवाद किया? कभी ऑफिशियली आपने बोला कि हमारी सिर्फ हिंदू सपोर्ट करते हैं और कोई नहीं करता? जबकि सच तो यही है, लेकिन आप ये कभी ऑफिशियली नहीं बोलते हो। तो जब ये बीजेपी हार जाती है तो हिंदुओं के सर ये हार का ठिकाना क्यों फोड़ना होता है भाई? हार में हिंदुओं का कॉन्ट्रीब्यूशन है, जीत में नहीं है। और ये आज का नहीं है, ये पुराना है। जब अटल बिहारी वाजपेयी, मेरे पिताजी बताते थे, अटल बिहारी वाजपेयी के समय में भी यही हुआ। जब तक सरकार चल रही थी तब तक वो सेकुलर थे, और सरकार जाते ही संघ वालों ने बोलना शुरू कर दिया, भाजपा वालों ने शुरू कर दिया कि हिंदू तो पलट जाते हैं। हिंदू बीजेपी के मिनिस्टर गला सुखा लेते हैं टीवी पे बोलते बोलते कि हमने मुसलमानों को ये दे दिया, वो दे दिया। एक बार कोई भाजपा का लीडर ये बात बोलता है कि हमने हिंदुओं के लिए ये पॉलिसी लाई है? नहीं बोलता है, क्योंकि करा ही नहीं है भाई आपने। मणिपुर में क्या हो रहा है? आप कितना मर्जी बोल लो कि मणिपुर में ये दंगा हो रहा है, वो दंगा हो रहा है, इस वजह से हो रहा है, वहां पोपी का मामला है, वहां पे ये मामला है। सच्चाई तो यही है कि हिंदू मेथियों को वहां मारा जा रहा है, क्रिश्चियन मार रहे हैं, कन्वर्टेड। दिस इज सैड यार। और नूपुर शर्मा का केस याद है? किस किस को याद है? नूपुर शर्मा ने टीवी पे जब इस्लाम के बारे में कुछ कहा तो एक जुबैर करके आदमी है, उसने पूरे दुनिया के अरब देशों को, सबको, लीडर्स को टैग कर दिया, पूरी दुनिया में डॉग विस्लिंग कर दी। और नूपुर शर्मा के नाम से कहीं कहीं से किसी देश से फतवे जारी होने लग गए। ठीक है, उस बंदे के खिलाफ भाजपा ने आज तक कुछ नहीं ढंग का करा। एक केस वीक सा उसके खिलाफ करवा दिया, वो जेल गया, जेल से उसको फिर बेल मिल गई, वो वापस आ गया, कुछ बड़ा एक्शन नहीं हुआ। और बहुत सारे बीजेपी वाले तो बोलते हैं कि हमने तो ये कर दिया जी, हमने तो वो कर दिया। कुछ नहीं करा तुमने। अगर स्टेट चाहे ना, मनीष कश्यप के साथ हो नहीं रहा है क्या बिहार के यूट्यूबर के साथ? उसको तमिलनाडु की सरकार कभी कुछ बोल के अंदर रख लेती है, कभी कुछ बोल के अंदर रख लेती है। एक चमगादड़ जैसा दिखने वाला आदमी, वो कभी स्मिता प्रकाश को डॉग विसल करता है, कभी शेफाली वैद्य को डॉग विसल करता है। नूपुर शर्मा, आप सोचिए, नूपुर शर्मा एबीवीपी की है, वो दिल्ली यूनिवर्सिटी से काम कर रही थी भाजपा के लिए कितने सालों से। उसने अपना पूरा जीवन भाजपा के लिए, मैं बोलूंगा, बलिदान कर रखा था। जो अपना पूरा जीवन डिवोट करके भाजपा के लिए इतने समय से काम कर रही थी, जब जरूरत खत्म हो गई, जब थोड़ी सी मुश्किल आन पड़ी, तो भाजपा ने उसको यूं निकाल के फेंक दिया जैसे चाय से मक्खी। और हमें ये बोला जाता है कि भाजपा हिंदुओं की पार्टी है। मैं आज तक भी कंफ्यूज था, मुझे लगता था कि भाजपा शायद हमारी ही पार्टी है। शायद वो लोग राजनीति कर रहे हैं, शायद उनको राजनीति के लिए बोलना पड़ता है कि भगवे से हमारा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन है तो वो हमारी पार्टी। ऐसा मैं आज तक भी सोचता रहा। लेकिन आज जो ट्रू आइडियोलॉजी के बारे में सुनने को मिला है ना, मेरा दिल टूट गया। और मुझे अब ये यकीन हो गया कि भाजपा हिंदुओं की पार्टी नहीं है, क्योंकि ट्रू आइडियोलॉजी ने जितना काम धर्म के लिए किया है ना, उतना किसी ने नहीं करा है। मोदी जी ने भी नहीं करा है। उस आदमी ने लाखों लोगों को वहां डीप डेल्व करके इन्वेस्टिगेट करने की हिम्मत दी है, उनको रास्ता बताया, इंस्पायर करा, मोटिवेट करा, जो किसी ने सोचा भी नहीं था। कितने सारे लोग, कितने सारे काम ट्रू आइडियोलॉजी अकेले करके गया यार, और उस बंदे को आज ये सिला मिलेगा। आई एम हार्ट ब्रोकन एंड आई सीरियसली फील कि बीजेपी मस्ट स्टेप बैक ऑन दिस। और ये जो कर रहे हैं ना, दिस इज रॉन्ग इन एवरी सेंस।